प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं साध्वी जी का रुख करूंगा। जी साध्वी, सावित्रीबाई फुले जी, क्या कहना है आपका? अब क्या यह माना जाए अखिलेश यादव के साथ आपकी पार्टी का गठबंधन हो गया, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इस पर कब चर्चा होगी? पहला सवाल मेरा आपसे यही है। जी साध्वी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आपकी आवाज आ रही है जी, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या अब यह तय माना जाए कि आपका सपा से गठबंधन हो गया है और आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, और क्या आप भी चुनाव लड़ेंगी? मेरा यह सवाल आपसे है। आज 26 नवंबर 2021 का हमारा पर्व दिवस था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी थे। कार्यक्रम, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है। जी जी, हम आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है। साध्वी जी, मैं आपको सुन रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आज 26 नवंबर संविधान दिवस का पर्व दिवस था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी को हमने बनाया था। जी, कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अंबेडकर जी थे। कार्यक्रम के अतिथि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय भीमराव यशवंत अंबेडकर जी थे। जी, कार्यक्रम के अतिथि मानवर कांशीराम साहब जी की बहन माननीय स्वर्ण कौर जी थीं, और पूरे भारत के बहुजन चिंतक, संविधान को मानने वाले बहुजन समाज के लोग, अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग उपस्थित होकर संविधान को बचाने के लिए महाआंदोलन जो चलाया जा रहा है, इस पंचायत में शामिल हुए हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि आज की तारीख में बीजेपी आरएसएस की सरकार में हमारा भारत का संविधान में दिया गया कानून खतरे में है। जी, सब बहुजन की आज़ादी खतरे में है, जिसको लेकर 2014 में जब मैं सांसद बनकर लोकसभा में पहुंची, और 1-2 साल तो मुझे लगा समझने में। जब मैं बीजेपी आरएसएस को समझ पाई, मुझे लगा कि बीजेपी आरएसएस की सरकार में हमारा संविधान और संविधान में दिया गया कानून खतरे में है। साध्वी जी, माफी के साथ आपको मैं रोक रहा हूं, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं साध्वी जी। मैं अब ठीक है, हमने आपकी ये बात सुनी, बल्कि आज अब हमने आपकी पूरी रैली भी देखी, चैनल पर भी दिखाई, लेकिन बड़ा सवाल अब ये है, क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगी या आप अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को टिकट दिलवाएंगी गठबंधन समाजवादी पार्टी से करके? और क्या ये माना जाए कि साध्वी सावित्रीबाई फुले की सीधी चुनौती बसपा सुप्रीमो मायावती को है? आज भारत का बहुजन समाज चिंतित है, भयभीत है, क्योंकि हमारा भारत का संविधान खतरे में है। भारत के संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के ऊपर जघन्य अपराध हो रहे हैं, निरंतर घटनाएं घट रही हैं, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश के अनुसूचित जात, पिछड़ी जात और मुस्लिम समाज के लोग चिंतित हैं, भयभीत हैं, जिसको लेकर आज पूरा भारत का बहुजन समाज एकजुट होकर के बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का तैयारी कर चुके हैं। प्रत्येक ग्रामीण अंचल में जनता बिल्कुल आक्रोशित है, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, साध्वी जी, यानी सीधे तौर पर आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, जिसको लेकर बसपा से सीधी लड़ाई नहीं है आपकी। हमारी लड़ाई, क्योंकि बीजेपी हमारा भारत के संविधान में दिए गए कानून को खत्म कर रही है, बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कर रही है, लगातार जघन्य अपराध हो रहे हैं, बहुजन समाज चिंतित है। इसलिए विकल्प के रूप में मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को हमने चुना है, क्योंकि आज पूरी प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बाहर करें, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर ठीक है साध्वी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटता हूं। जनता ने भी चुन लिया जी, है। मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जी भी हैं, जो कि नेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने एक लंबा दौर देखा है सियासत का, उत्तर प्रदेश की सियासत को भी बड़े करीब से देखा है।